वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी जय माता दी ताकि इस दीपावली माता रानी के आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं और झाड़ू कैसे रखे, कब खरीदे, कब फेंके, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम खास बात करेंगे कि अगर झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान में रखें तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आप झाड़ू को सूर्य अस्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्य अस्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, बहुत जरूरी हो तभी झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस पर आप बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। पर दोस्तों रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप झाड़ू के नीचे दबा कर रख दे। और अगर आप इस धनतेरस पर ना कर पाए तो कोई बात नहीं, पर दीपावली की रात तो आप ये उपाय जरूर करें, फिर देखें कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें, आप घर से बाहर फेंक दें या डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट ले और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को बाहर फेंकें, वरना दोस्तों जो धन आता है उसके आगमन में प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से अगर आपको गुजरना ना पड़े तो दोस्तों झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निर्धारित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नज़र ना पड़े। दोस्तों सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों, अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात को अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूँ,
घर की झाड़ू तो आप ये गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी तो उसको झाड़ू मामूली सी चीज है। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। बहुत ही ये शुभ रहता है और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपके लाइफ में कैसे खुशियां आती है। दोस्तों, खुली आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वो भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसलिए ऐसा ना करें और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज़ छुपा करके दबा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस चूके हैं, यह मौका गंवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात भी आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं, और वो चीज़ है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो ₹1 का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखें चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगाजल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें, धोकर इसे दोस्तों, और उसके बाद इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारी घर की नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना ये ₹1 का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है, स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वही रखे रहने दीजिए, और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली या धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर ये दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करे। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो ये अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा में आप कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं। हत्था जोड़ी हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियाँ हुई, स्फटिक का श्रीयंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। इनमें से अगर ये मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप लाभ पंचमी आएगी उस दिन भी सुबह आप ये काम कर सकते हैं। यानी इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पित कर सकते हैं। ये खास काम जो मैं आपको बताने वाली हूँ या आपको दीपावली की रात को करना है,
आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले ये आप किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंकिए दोस्तों, और उसके बाद आप बोलिए दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लोग जाना है दोस्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय महालक्ष्मी, जय माता दी।